हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। आज हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया 2023 हैं या इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो इंडिया से रिलेटेड हैं लेकिन दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी अपॉइंट हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। राइट, ये अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है ये एकदम नई है। यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत सारे अपॉइंटमेंट जो हैं वो अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें इनमें से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है, आपको ये लिस्ट याद रखनी है और इस लिस्ट के वो याद करके एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सही करके और नंबर ले लेने। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी? सबसे पहले बात आती है राजेश नेम्बियार की। और राजेश नेम्बियार जो थे वो कहां पर थे? तो वो कॉन्गिजेंट इंडिया के एमडी के पद पर थे। वर्तमान में उनको नेस्कॉम चेयरपर्सन के तौर पर अपॉइंट किया गया है। फाउंडेड की अगर बात करें, स्थापना की बात करें तो 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना हुई और हेडक्वार्टर इसका नोएडा में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, सेकंड अगर हम बात करते हैं, इनका नाम आपने सुना होगा, उदय कोटक के बारे में सभी लोग जानते हैं। कोटक, उदय कोटक की बात अगर करें तो कोटक महिंद्रा जो है उसके बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर ये पदस्थ थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिनके इस्तीफा के बाद में इंतरिम चार्ज जो है ना, अंतरिम रूप से जो चार्ज लिया गया था कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, वो किसको मिला है, किसको अपॉइंट किया गया? वो दीपक गुप्ता को अपॉइंट किया गया है। इंतरिम चार्जेस जो है वो दीपक गुप्ता को प्रदान किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा पुराना जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजय बंगा की अगर हम बात करें, अजय बंगा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और यहाँ पर ये किस पद पर विद्यमान है? तो आप देखिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर विद्यमान है। 14वें विश्व बैंक के प्रेसिडेंट जो है वो ये बने हैं। विश्व बैंक की अगर हम बात करते हैं तो विश्व बैंक जो है वो एक ऐसी संस्था है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हुए कंट्री के डेवलपमेंट के उद्देश्य से IBRD के तौर पर डेवलप की जो है स्टैब्लिश की गई थी। और ट्विन यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्विंस सिस्टर जो है ना, ठीक है, वो ट्विंस कहलाते हैं। कौन से? तो वो याद रखिएगा कौन से कहलाते हैं, वो वर्ल्ड बैंक और IMF कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जुड़वा बहनें कहलाती हैं। ठीक है, कौन से संस्थान को दो जुड़वा बहनें बोला जाता है? तो वो विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहनें बोला जाता है। तो उसी विश्व बैंक में अजय बंगा जो है वो क्या बने हैं? वो प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किए गए हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, 1944 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं CEO ऑफ ट्विटर, तो लिंडा याकारिनो जो है वो ट्विटर के CEO के तौर पर नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द न्यू इंडियन अमेरिकन CEO ऑफ यूट्यूब, तो यूट्यूब के नए भारतीय अमेरिकी CEO जो हैं वो नील मोहन है। यूट्यूब के जो न्यू इंडियन अमेरिकन CEO जो है वो कौन है? तो वो नील मोहन है, याद रखिएगा। नीति आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए थोड़ा सा जरूर समय हो गया है इनको अपॉइंट किए हुए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 2023 की ही बात है, इसलिए आपके लिए जरूरी हो जाता है कि नीति आयोग के नए अगर आप देखेंगे तो CEO जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के CEO नियुक्त किए गए हैं BVR सुब्रमण्यम। राइट, नीति आयोग की अगर हम बात करें तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो हेड होंगे वो कंट्री के करंट में जो भी PM होंगे वो इसको हेड करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है राजीव रघुवंशी। और राजीव रघुवंशी जो है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किए गए हैं। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो CGA, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी याद रखिएगा। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? वो SS दुबे को नियुक्त किया गया है और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 28वें नंबर के CGA जो हैं वो बने हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ही बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद को कहाँ पर अपॉइंट किया गया? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के तौर पर या न्यू डायरेक्टर ऑफ CBI के नाम से, जिसको आप जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से आप जानते हैं, तो वहां पर नए डायरेक्टर को नियुक्त किए गए हैं, वो प्रवीण सूद नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो UPSC के नए अध्यक्ष या नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी जो हैं वो UPSC के नए चेयरमैन बने हैं, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बने हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो UPSC के चेयरमैन हैं उन चेयरमैन की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा या अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा होती है? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
तो सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो अगर हम बात करें तो 4 साल के कार्यकाल को उनको क्या कर दिया गया, एक्सटेंशन दिया गया है। और फिर से कहां पर थे, डब्ल्यूएचओ का फिर से बाहरी लेखा परीक्षक या एक्सटर्नल ऑडिटर के पद पर क्या कर दिए गए, उनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। बात समझ में आ रही है। तो सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू री इलेक्टेड एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ डब्ल्यूएचओ फॉर 4 ईयर टर्म, राइट। नेक्स्ट अगर आप बात करिए तो सीवीसी की बात करते हैं। सीवीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की अगर बात करें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को उस पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है जनार्दन प्रसाद को। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि सर कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जो हैं वो कौन है, तो आप बोलिएगा जनार्दन प्रसाद है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना है आपको, कोलकाता में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सुबोध कुमार सिंह जो हैं वो डीजी एनटीए के पद पर नियुक्त किए गए हैं। एनटीए मतलब मैंने आपको कुछ दिन पहले ही अपने करंट अफेयर सीरीज में कराया था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। तो सुबोध कुमार सिंह जो हैं वो डीजी डायरेक्टर जनरल एनटीए के पद पर नियुक्त किए गए हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए बीएसएफ डीजी या बीएसएफ डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करते हैं, नितिन अग्रवाल जो हैं वो बीएसएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो न्यू चीफ ऑफ रॉ लगातार आप सुनते रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। और रॉ के बारे में अगर हम बात करें तो इसके नए चीफ नियुक्त किए गए हैं आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा, ठीक है। तो रॉ के नए चीफ के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं, रवि सिन्हा जो है वो नियुक्त हुए हैं। तुषार मेहता है ना, ये भी न्यूज में काफी बने रहते हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुषार मेहता जो है वो रीअपॉइंट है क्या, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त जो है वो कर दिया, रीअपॉइंट कर दिया, पहले भी वो इस पद पर कार्य कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर को क्या किया गया है, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ये भी याद रखिएगा, जस्टिस आलोक आराधे, ठीक है, ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर अगर हम बात करें तो अगर आप देखिए न्यायमूर्ति आलोक आराधे को, तो कहां किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए, तो वो नियुक्त हुए हैं कहां पर, हैदराबाद उच्च न्यायालय में, राइट। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कहां पर है, तेलंगाना में। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो यहाँ पर आता है शाहरुख खान, ठीक है। शाहरुख खान की अगर बात करें तो शाहरुख खान जो है वो अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, तो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आईपीएस ऑफिसर मनोज यादवा जो है वो किस पद पर नियुक्त किए गए, एस डीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, राइट। तो याद रखिएगा आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। राकेश पाल ये काफी ज्यादा न्यूज में थे, ठीक है, जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिए राकेश पाल जो है वो अपॉइंट किए गए हैं क्या, 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो 25वें नंबर के डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड के पद पर राकेश पाल का नियुक्ति जो है वो की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नीलकंठ मिश्रा अपॉइंटेड पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूआईडीएआई, ठीक है, यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अगर आप देखिए तो पार्ट टाइम चेयरमैन जो है वो कौन नियुक्त किए गए, वो नीलकंठ मिश्रा जो है वो नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। देखिए सीधे इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये ऐसी सीरीज है, ये स्टैटिक पोर्शन की ऐसी सीरीज है जो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कि सर किस पद पर कौन है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो जितने भी वीडियोज इससे रिलेटेड आपको दिखेंगे, जितने भी आपने वीडियोज देखे होंगे, वहां सिर्फ मैं ये बोल रहा हूं, बार बार ये बोल रहा हूं, आपको सिर्फ चीजों को याद रखना है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो परमिंदर चोपड़ा अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको पीईसी बोलते हैं, परमिंदर चोपड़ा जो है उनको नियुक्त किया गया है पीईसी की सीएमडी के तौर पर। इसमें एक चीज और याद रखनी है कि सर ये फर्स्ट वुमेन है, ठीक है, जो इंडिया लार्जेस्ट एनबीएफसी को लीड करेंगी। एनबीएफसी क्या होता है, तो एनबीएफसी की बात करें अगर तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के तौर पर ये जाना जाता है। तो ये अगर आप चाहें तो ये याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन,
ठीक है, तो ये याद रखें इसमें। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को इंडिया के लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को लीड करने वाली पहली महिला ये बन गई हैं। ठीक है, नाम है इनका परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जो है वो उनको उनके पद पर रहने के लिए उनको 1 साल का और एक्सटेंशन जो है वो प्रदान कर दिया गया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल का विस्तार मिला है, ये याद रखिएगा। तो अभी वो बने रहेंगे अपने पद पर। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अगर हम बात करते हैं तो एज एनजीटी चेयरमैन के पद पर नियुक्त किए गए हैं, नाम है उनका जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आर माधवन है ना, आप पहचानते तो होंगे ही इनको बहुत बेहतर तरीके से। आर माधवन जो है वो नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एफटीआईआई पुणे। ठीक है, एफटीआईआई पुणे की अगर हम बात करें तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो एफटीआईआई के नाम से जाना जाता है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहां पर है? पुणे में। तो वहां पर अगर आप देखिए तो उसके अध्यक्ष के तौर पर किसे नामांकित किया गया है? वो नामांकित किया गया है आर माधवन को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आनंद महिंद्रा, देखिए यहां पर देखिए ये मतलब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फोटो से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आनंद महिंद्रा जो है वो अपॉइंट, मतलब यहां पर आप देखिए तो वो क्या बोल रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो वेलकम कर रहे हैं किसका? एमएस धोनी का। तो व्यक्तित्व इस प्रकार से है, बात समझ में आ रही? तो याद रखिएगा एमएस धोनी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं किसके? स्वराज ट्रैक्टर के। ठीक है, महिंद्रा ग्रुप का एक सब्सिट्यूट है। तो यहाँ पर देखिए तो आपको समझ में आ गया, स्वराज ट्रैक्टर का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया है? वो आनंद महिंद्रा के द्वारा किया गया, एमएस धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से ये जाना जाता है ना, लगातार गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले जो भी चीजें, जो भी स्कीम है, जो भी काम है, सब इसके द्वारा से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो करती है। तो ये पीआईबी जो है उसमें अगर आप देखें तो मनीष देसाई टेक्स चार्ज ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहाँ पर उन्होंने पीआईबी का कार्यभार संभाला है, नाम है इनका मनीष देसाई। जया वर्मा सिन्हा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा न्यूज में है, लगातार बनी हुई है, पहली है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, नाम है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड को अध्यक्ष तो बनने वाली पहली महिला जो है वो कौन है? वो जया वर्मा सिन्हा है, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या डीजी बीएसएफ की अगर हम बात करें तो किसे नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को डीजी बीएसएफ के तौर पर नियुक्त किया गया है, याद रखना है आपको। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है ना, क्या जो नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं, कहां के? नासा के। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन बने हैं? उनका नाम है एसी चरनिया, एसी चरानिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एसी चरनिया जो है वो न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, कहां के? नासा के, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फीमेल सिख जब बनी है यूएसए की। ठीक है, फर्स्ट फीमेल सिख जज है, नाम है इनका मनप्रीत मोनिका सिंह। ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट फीमेल सिख जज के तौर पर नियुक्त की गई हैं मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मिस्टर शुभ्रकांत पांडा जो है वो टेक्स ओवर एज द फिक्की। ठीक है, फिक्की के प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाम है उनका क्या? शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, फिक्की की अगर हम बात करें तो फिक्की का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना की जो क्रेडिट जाती है तो महात्मा गांधी के सुझावों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो है इन्होंने क्या किया है? फिक्की की स्थापना की है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली था और एस्टेब्लिशमेंट 1927 था। हालांकि जब इसकी स्थापना हो रही थी तो उस टाइम ड्यूरेशन पर आप देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी और कुछ और उनके समर्थक या कुछ और उनके जैसे विचारधारा वाले जो लोग थे वो फिक्की की स्थापना का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि कहीं ना कहीं फिक्की जो है वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देगा, जो अभी वर्तमान में, टाइम ड्यूरेशन क्या? 1927, जो अभी वर्तमान में देश के हिसाब से सही नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। फिलहाल आप याद रखिए शुभ्रकांत पांडा जो है वो फिक्की के अध्यक्ष का पदभार उन्होंने संभाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मृत्युंजय कुमार नारायण है। ठीक है, मृत्युंजय कुमार नारायण जो है एज्यूम द चार्ज एज रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के रूप में उन्होंने अपना पदभार संभाला है। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 2020
2023 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थे जहां से आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप इस लिस्ट को जरूर याद करिए, ठीक है, और इस लिस्ट को आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलत होने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो लगातार हम इस प्रकार की सीरीज ला रहे हैं जहां से आपका स्टैटिक पोर्शन और करंट और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन जो है, जैसे अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, कहां पर हुआ है, क्या है, वो हम कवर कर रहे हैं। और हमने अभी रिवॉल्यूशन की बात की थी, अभी बुक्स एंड ऑथर की बात की थी, उसके बाद हमने कुछ और वीडियोस जो हैं वो लेकर आए, आगे भी ऐसे ही वीडियो जो हैं वो हम लेकर आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और आगे सीरीज जो है उसको लगातार देखते रहिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना होने पाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।